कंचना यादव, अगर आपको 45 दिन में आपत्ति दर्ज करानी है तो हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज कराइए, उस सालों तक प्रिजर्व हो जाएगा डेटा। लेकिन आप अपनी बात को मान रहे हैं। जब मतपेटियां लूटी जाती थी और मतपेटियों से जिन निकलता था तब सही था। अब पहले ईवीएम खराब थी, अब वोटर लिस्ट खराब है। बीजेपी कह रही है घुसपैठियों को बचाने के लिए आपकी नीयत खराब है। कि सबसे पहले मुझे शहजाद पूनावाला जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी, आप सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि जो लोग गए थे राहुल जी के साथ चाय पिए, जिनको मृत्यु घोषित कर दिया गया था और वो जिंदा होकर गए और चाय पिए, और ये कह रहे हैं कि उसमें एक लोग का 2 वोटर था। अगर एक लोग का 2 वोटर होगा तो उसको मार दोगे आप, उसको मृत्यु घोषित कर दोगे आप। ऐसे तो आपके जो बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय सिन्हा जी, उनके भी दो वोटर हैं। सुनिए, उनके 2 वोटर है। आपने तो तेजस्वी यादव के भी 2 वोट हैं। ये गड़बड़ है बाबा। नहीं किया। आपके सांसद, एनडीए के सांसद वीणा देवी के पास 2-2 है, मुजफ्फरपुर के मेयर के पास 2-2। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डिबेट में। आज की डिबेट कंचना यादव और शहजाद पूनावाला के बीच होने वाली है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इनका तर्क ये है कि अगर 2 वोटर है तो आप मृत्यु लिस्ट में चले अरे पर मृत्यु लिस्ट में नहीं था वो बहन, अब क्या बोलूं मैं आपको। और दूसरी बात, घुसपैठिए पे आते हैं। अरे घुसपैठिए पे आते हैं, सुन लीजिए। चारा चोरी कर रहे हैं, लॉजिक चोरी मत करो भाई, चारा चोरी तक रहो। This is getting personal. नहीं, किससे कैसे पर्सनल कोर्ट में क्या पर्सनल? लॉजिक चारा चोरी करो बहन, लॉजिक नहीं। लॉजिक तो आपके पास नहीं है। लॉजिक नहीं करना है, चारा चोरी कैसे बीच में आ गया? सुनो, वोट चोरो सुनो, कान खोलकर दिमाग खोलकर, कान खोलकर दिमाग खोलकर मुंह बंद कर वोट चोरो सुनो। मैं वोट चोरी की असली कहानी बता देंगे हम लोग, सुन लीजिए। वोट चोरो सुनो, पहले चुपचाप सुनो। बीच में बोलने लगे, हम बोले क्या बीच में? इतने देर से इंतजार कर रहे थे। अरे सच सुनने नहीं आता ना तो ऐसे कान बंद कर लीजिए और मुंह भी बंद कर लीजिए, ठीक है? वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अम्बेडकर जी का पहले सम्मान तो कीजिए, संविधान की बातें कर रहे हैं इंदिरा जी के साथ, इंदिरा के पोते के साथ बात सुन लीजिए। और अभी मेरे अमीर जी, ये क्या बात हुई? वो स्टूडियो में बैठे थे, आप उनको चुप नहीं कराएंगे? अदरवाइज आप चुप करा दो, मुसलमान को चुप करा। एक मुसलमान बोले तो चुप ऑडियो डाउन। शहजाद आपका ऑडियो डाउन है। ओके, कंचना मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड। सुन लीजिए, देखिए 30 सेकंड ऐसे कैसे हो गया? 30 सेकंड सबको आपने इतना बोला, हमारे टाइम 20 सेकंड 10 सेकंड आपसे लड़ते हुए हमको बीत जाएगा 30 सेकंड। 50 सेकंड ले लीजिए, 60 सेकंड ले लीजिए। कहते हैं कि घुसपैठिए मिले, कैसे सूत्रों के हवाले से आपके भी चैनल पे चला सूत्रों के हवाले से आपने तेजस्वी जी को घेरा। लेकिन कल क्या कहते हैं ज्ञानेश गुप्ता जी? कहते हैं यह है कि घुसपैठिए अभी नहीं आइडेंटिफाई हुए, जब डॉक्यूमेंट जो आएगा हम वेरीफाई करेंगे उसमें घुसपैठिए मिलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब जो 65 लाख वोट कटे हैं वो इनफ नहीं है, अभी ज्ञानेश गुप्ता जी को और भी वोट काटने हैं। फिर हम पूछते हैं कि कोई पत्रकार पूछता है वहां पे सवाल, ये बताइए कि कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है अभी तक? जो आपने 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे वो कहते हैं कि कंचना जी नहीं बता सकते अभी। अब मैं बोलूं, आपने अगर बोल लिया हो तो कंचना जी तय कर दिया। कंचना जी, आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? मेरा निवेदन ये है, आपके बीएलए आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा पा रहे? अगर गलत हो रहा है तो आपत्ति कराइए, एक्सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी को। बताती हूँ आपको कैसे। यस हमारे भी, अब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। हमने हजारों जो बीएलए हमारे शिकायत कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है ना, कुछ में हमें रिसीविंग दे रहा है, कुछ में हमें रिसीविंग दे ही नहीं रहा है। और अब ना तो अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है और ना ही अमित जी को बता रहा है कितनी शिकायतें। ये सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, पेश कर दीजिए मैडम। एक सेकंड मैडम, ये सारे तथ्य अगर नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन की पेशी हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये डेटा कुछ पेश नहीं करा है आप लोगों ने, ना सार्वजनिक करा है। एक सार्वजनिक करा है, एक मलूक नागर वोट चोरी हुई है, यही गाता बितले 20 दिन से चल रही है। अब इलेक्शन कमीशन सामने आया और उसने कई सारी बातें बोली। उसने बोला हलफनामा दीजिए नहीं तो देश से माफी मांगिए। ऐसे आरोप लगा के भागा नहीं जा सकता। बात तो सही है। अगर वोट चोरी हो रहा है तो 240 कैसे आई है बीजेपी की? वोट चोरी हो रहा है तो हरियाणा का चुनाव बीजेपी जीतती है लेकिन जम्मू कश्मीर का हार जाती है।
झारखंड का हार जाती है। देखिए अमीश जी, वोट चोरी हो रही है जो कह रहे हैं, या एसआईआर गलत काम कर रहा है जो कह रहे हैं, और उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी जी कि ये वोट 2 जगह है 3 जगह है, खड़े होकर सबके सामने प्रेस के कहते हैं ये मर गए हैं, इनकी वोट अभी भी है, ये जिंदा हैं, इनकी वोट है नहीं। अरे यही तो एसआईआर कर रहा है, तो फिर फर्क क्या है तुम में और चुनाव आयोग में? यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दूसरी बात, जो हमारे देश के मुसलमान हैं, इनका हक अगर घुसपैठिए मुसलमान छीनेंगे तो कैसे छीनने दें? घुसपैठिए को कैसे आने दें? ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, सोकॉल इंडिया गठबंधन कहते हैं हम घुसपैठियों को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है घुसपैठ को रोकना। बिल्कुल ठीक। अरे जब 2023 में अमेंडमेंट बिल आया था और घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ को ताकत दी थी, सबसे ज्यादा विरोध सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने करा, ममता जी ने करा, कांग्रेस ने करा, उनके साथियों ने करा। इसका सही पकड़े हैं। मतलब तुम घुसपैठिए चाहते थे, इसका मतलब तुम गलत वोट बनवा रहे थे, इसका मतलब जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं वही एसआईआर कर रहा है, और वो घुसपैठियों की अगर गलत वोट बनी है और वो निकल रहे हैं, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? दूसरा, हमारे एक साथी सतीश जी कह रहे थे कि भाई वो चुनाव आयोग एफिडेविट दे दे सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल 100% उनके एफिडेविट के दिए बगैर केस एंटरटेन नहीं होगा। सुन लो, समझ लो, संवैधानिक ढांचे में सतीश जी, मैं एक बात कह रहा हूं, पहले मैं शहजाद को खत्म कर, बीच में नहीं, हम इसी बीच में नहीं, माइक्रोफोन का प्लीज नहीं, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, मेरी प्रार्थना, प्लीज बीच में नहीं। तो जब अगर कोई भी संवैधानिक ढांचा है, उसमें कोई भी कंप्लेंट करेगा, कोई भी केस करेगा, इवन एमएलए और एमपी, हमारे एक साथी के संविधान की कसम ली है। अरे मैं मलूक नागर संविधान की कसम ली है मैंने संसद में, अगर मेरा कोई केस चलता है राउस एवेन्यू में, तो मुझे वहां शपथ पत्र yes, that's the point. Okay, सतीश जी, आपको बोला गया, जवाब। Then प्रियंका और अमीश जी सर नहीं, एक लाइन आपने बोला, 2 मिनट बोला आपने। सतीश के सिंह ऑडियो डाउन, सतीश मैं 10 सेकंड में रह रहा हूं, 15 सेकंड। मेरे एक कॉलेज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सतीश जी, उनके घर में 2 वोट जोड़ दिए गए, उसका साक्ष्य शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। दूसरा, उन्होंने ये भी पेश किया है कि शायद 150 लोगों के नाम कट गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में किया है। ओके, ये तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑल ऑडियोज डाउन, प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन फ्रॉम आम आदमी पार्टी। ओके, प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन फ्रॉम आम आदमी पार्टी। प्रियंका कक्कड़, मेरा हम्बल सवाल आपसे यही है और स्ट्रेट क्वेश्चन यही है, अगर वोट चोरी हो रही है तो पंजाब में आप इलेक्शन कैसे जीते? अगर वोट चोरी हो रही है तो दिल्ली में आप 2-2 पारे इतने रिकॉर्ड मतों से कैसे जीते अगर वोट चोरी हो रही है तो? मैं क्या बताऊं? जब हम जीतेंगे तो सही है, बीजेपी जीत रही है तो वोट चोरी करके जीत रही है। नहीं अमीश जी, पब्लिक नहीं मानेगी।